प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों में यही प्रॉब्लम होता है कि अभी जो सेशन चल रहा है, अभी आपका सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर शुरुआत होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 ही महीने आप लोग के पास है। उस 3 महीने में आपको बोर्ड का भी तैयारी करना है और 11th में आपको जेईई, मतलब जनवरी में आपको जेईई का भी एग्जाम है। मतलब आपको पूरा बैलेंस लेके चलना है और इसके लिए बच्चों में बहुत प्रॉब्लम जा रहे हैं। बच्चों का प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जैसे रिसेंटली मुझे बहुत सारे बच्चों के फोन भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे हमें पर्सनली आके मिल रहे हैं कि सर अभी कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें। इसलिए मैं इस वीडियो को आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज होती है। आपको पढ़ाई करने के लिए ना पहले से ही प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं भी बनाया तो भी अभी मैं आप लोग को हेल्प करूंगा कि आने वाले 4 महीने का प्लान कैसे रहेगा। मतलब कैसा है कि हमारे लिए दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बोर्ड में हमारा नंबर कम आ गया, सडनली सामने में आपको इंटरव्यू में या फिर जब भी जॉब प्लेसमेंट होगा या कोई अच्छा कॉलेज में अगर जाना है, आईआईटी में अगर सिलेक्शन पाना है, तो आपको 75% का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। तो बेटा देखो, अभी हम लोग एक सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं कि हम लोग दिन में कितना टाइम जब जेईई की तैयारी करेंगे और कितना टाइम बोर्ड की तैयारी करेंगे। अगर इस तरीके से बैलेंस लेके अगर आप लोग चले तो डेफिनेटली आप लोग का दोनों बैलेंस होगा और 100% आपका रिजल्ट आएगा। मान लिया अगर हम लोगों ने शुरुआत करने की, मैं आप लोग की शुरुआत करता हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग में अगर हम लोग, सबका अलग अलग टाइम होगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जेईई का सिलेबस है और एमएसटी या बोर्ड का सिलेबस दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट बोर्ड का सिलेबस लिख लेता हूँ, स्टेट बोर्ड। तो एक्चुअली होता क्या है, तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो स्टेट बोर्ड का है वही जेईई में पूछा जाता है। बस वही है कि जेईई का जो लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का, थोड़ा लेवल होता है भाई, हाई होता है। बट अगर पता करें, अगर मैथ्स की बात, मतलब मैं एज ए मैथ्स टीचर आप लोग को बताता हूँ, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो और उसमें जो बोर्ड का सिलेबस है अगर वो आपने ढंग से किया, अपने दोनों, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। फॉर मैथ में आपका बिल्कुल अलग सेम सिलेबस है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बस कुछ चैप्टर है जो आपको एक्स्ट्रा में करना है। जैसे बोर्ड में कुछ चैप्टर है जो एक्स्ट्रा में करना है, अगर वो चैप्टर अगर आप लोगों ने जेईई में नहीं किया और बोर्ड में अलग से कर लिया तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि स्टेट बोर्ड में ऐसे कुछ मैथ में चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करना है। जैसे नंबर 1 में आपको पता है कि लॉजिक के चैप्टर जो होता है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जेईई में नहीं पूछा जाता है। अभी जेईई से डिलेक्टेड हो गया चैप्टर, ये पोर्शन, बट ये पोर्शन जो है ना, ये स्टेट बोर्ड में पूछता है। और ये जो लॉजिक के चैप्टर है, ये 8 नंबर के लिए आता है अगर आपने इसका ढंग से पढ़ाई किया, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ होता ही नहीं यार। सर्किट डायग्राम है, ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ वैल्यू है, अगर ये आपने ढंग से कर लिया तो आपको 8 में से 8 इसमें नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर एक एक चैप्टर अगर आपने देखा, अगर आपने एक एक चैप्टर देखा कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर के लिए, किस चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, किसको कम प्रेफरेंस देना है, ये पूरा प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद मैट्रिक्स से चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर दोनों में पूछेगा, जेईई में भी पूछेगा मैट्रिक्स, और जेईई में भी मैट्रिक्स पूछेगा और स्टेट बोर्ड में पूछेगा। तो जब आप मैट्रिक्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले मेरा आप लोग का यही सजेशन रहेगा कि मैट्रिक्स की तैयारी पहले आप स्टेट बोर्ड के लिए करो। आप स्टेट बोर्ड की बुक कंप्लीट कर लो, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर आप जेईई में जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट यार कॉन्सेप्ट तो सेम होगी। क्योंकि ए इनवर्स निकालना है तो जेईई में भी निकालना है ए इनवर्स, बोर्ड में भी निकालना है ए इनवर्स, है ना। बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पेसिफाई आपको बोर्ड में किया जाएगा, बट जेईई में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, राइट, समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या करो कि जब आप मैट्रिक्स की तैयारी करो तो सबसे पहले मैट्रिक्स का स्टेट बोर्ड कंप्लीट करो, और स्टेट बोर्ड होने के बाद फिर आप जेईई का सिलेबस लो। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, फिर आरडी शर्मा के क्वेश्चन करो, फिर पीवाईक्यूज क्वेश्चन करो। तो इससे क्या होगा कि बोर्ड और जेईई दोनों पैरेलल लेके आपका चलेगा। तो इस तरीके से इसका भी वेटेज 6 नंबर का होता है बेटा, 6 या 7 नंबर का इसको बोर्ड में नंबर आपको पूछा जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसका जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। ये भी 6 नंबर के लिए आता है, 6 या 7 नंबर का ये चैप्टर होता है। और इसमें 2 ही थ्योरम है जो हर बार पूछा जाता है, ये आपको नहीं भूलना है। जैसे tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होमोजेनियस वाला है, वो वाला एक थ्योरम इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 थ्योरम में से एक थ्योरम हर साल पूछता है। तो बच्चों, मेरे को तो आप लोग को यही बोलना है कि जब आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते देखते तैयारी करो। मतलब आपने जो भी चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, उसके कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आ रहे हैं, आने वाले,
पहले के 10 सालों में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए, पहले उसको हाईलाइट करो और उसको ज्यादा प्रिपेयर करो, क्योंकि स्टेट बोर्ड अलग कुछ नहीं पूछेगा। स्टेट बोर्ड आपको रिपीटेड सवाल हर साल पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में, तो आपको बिल्कुल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। ओनली मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है, 100% आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो ये पूरा प्लानिंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया कि ये चैप्टर, इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर है, अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आपको बिल्कुल हम लोग देंगे। तो इस तरीके से अगर आपने एक एक चैप्टर वेटेज वाइज डिवाइड कर लिया कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। तो यही होता है भाई जेई में जो होता है ना, जैसे मैथ की अगर बात करें तो जेई, मैं सबसे पहले ना आप लोग को एक शेड्यूल बना के दे देता हूँ कि शेड्यूल क्या होना चाहिए आप लोग का पढ़ाई का, क्योंकि ये सब तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन आपको शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइट शेड्यूल आपका होना चाहिए कि कौन से टाइम में कौन सा पढ़ाई करना चाहिए, कैसे बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि शेड्यूल क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कैसे किया था, आप लोग कैसे करोगे, कैसे आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, इसके लिए हम लोग पूरा स्टडी प्लान बनाएंगे आज। और ये प्लान अगर आप लोगों ने 3 महीना, ये जो 3-4 महीना है उसको अगर फॉलो कर ले तो डेफिनेटली आपका स्टेट बोर्ड भी होगा और आपका जेई में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्लान बनाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग से अगर हम लोगों ने बनाया प्लान, तो मेरे हिसाब से बच्चों ने अभी मॉर्निंग में 5 बजे तक तो उठना ही है भाई सब ने। 5 बजे उठना ही है, 5 बजे उठ के ही आपका पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। कोई बच्चा बोलता होगा कि सर मेरा सवेरे उठना नहीं होता है, शाम में मैं रात में मैं ज्यादा देर तक करता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक कॉमन प्लान बना के देता हूँ, आप उसको थोड़ा वेरी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई उतना टाइम तो होना ही है। तो अगर आप लोग 5 बजे उठते हो तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि 5 बजे उठते सडनली तो पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको आपका बॉडी को एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसके लिए आपका जो एनर्जी लेवल है वो तो बहुत हाई चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ये करना ही है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तो आपको किस तरीके से प्लान बनाना है। 5 बजे अगर आप लोग उठे तो 5 से 5:30 ये जो टाइम रहेगा आपके लिए, इस टाइम में आपको बिल्कुल मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज ये सारा कंप्लीट करते हुए फिर आप 5:30 बजे पढ़ाई करने बैठोगे। क्योंकि ये टाइम जो होता है इसमें अगर आपने एक्सरसाइज किया, इसमें अगर आपने वार्म अप किया, एनर्जी बॉडी को एनर्जी दिया, तो इससे डेफिनेटली आपको जेई में फायदा मिलेगा, जेई का प्रिपरेशन में फायदा मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा जो है आपके फिजिकल एक्सरसाइज को देना है, इससे बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। 5:30 को क्या करना है, 5:30 से अगर आप लोग मान लिया पढ़ाई करने बैठ जाते हो, 5:35 अगर मैंने पकड़ लिया, 5:35 से अगर पढ़ाई करने बैठ जाते हो, तो आपने मेरे हिसाब से जैसे यहाँ पे ड्रीम आईआईटी में जो बच्चे क्लास को आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 7:30 तक पढ़ाई करो भाई, क्योंकि 8 बजे का आपके यहाँ पे क्लास होता है, तो 7:30 तक आप पढ़ाई करो, या फिर 7 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आपको पूरा फिक्सली 2-2.5 घंटा मिल जाता है सवेरे का। इस 2-2.5 घंटे में क्या करो, 2-2.5 घंटे में आपका जो पोर्शन बचा है, मैं आपको पहले जेई की बात कर रहा हूँ, जो पोर्शन आपका बचा है जेई का वो आप कंप्लीट करो, क्योंकि इसका डेडलाइन होना चाहिए अक्टूबर। उसके बाद आप कोई भी बच्चा अलग से तैयारी नहीं करेगा, अक्टूबर तक जितना सिलेबस हो गया उतना हो गया, उसके बाद आपको बस रिवीजन करना है। नहीं तो मान लिया हम लोग पूरा दिसंबर जनवरी तक बस पढ़ाई करते रहेंगे, रिवीजन कब करेंगे, तो जो पढ़ा है वो भी हमको ढंग से याद नहीं आएगा। तो आप क्या करो, 5:30 से 7:30 या 7 बजे तक आपको नया पोर्शन जो आपको टफ जा रहा है, जो आपको नहीं जम रहा है, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बहुत सारे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर जेई के एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कम से कम रोज के 100-200 क्वेश्चन होना है, मतलब होना है, उतने करके ही जाना है भाई। अगर आपके नहीं हो रहे तो आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम है, इसके लिए बहुत मेहनत मांगता है भाई, और आप लोग को ये करना है। सो 5:30 से 7:30 के बीच में आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। उसमें मैथ्स करो, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स करो, इसमें मैथ्स करो भाई, मैथ्स भी आप कर सकते हो, आपके हिसाब से फिजिक्स आप कर सकते हो, केमिस्ट्री आप कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा बच्चों के टफनेस लेवल से। अगर किसी बच्चों को अगर केमिस्ट्री टफ जा रहा है तो बच्चा केमिस्ट्री की तैयारी करेगा, किसी बच्चों को अगर मैथ टफ जा रहा है तो सवेरे मैथ की तैयारी करेगा। और इसका पूरा प्लान होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें सवेरे करना है और कौन सा टॉपिक हमें सवेरे करना है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका क्लास चालू हो जाएगा, 1 बजे तक यहाँ पे क्लास चलेगा। तो मैं ये सजेस्ट आपको करो कि 1 बजे तक जो क्लास चल रहा है उसमें पूरा ध्यान आपका पढ़ाई यहाँ पे क्लासरूम में जो हो रहा है, क्लासरूम में जो आपको सिखाया जा रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल उस टाइम में बिल्कुल आपको आपके पढ़ाई को, मतलब आप में क्या प्लान करना है, ये करना है, वो करना है, उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं देना है। पूरा फोकस आपके टीचर यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं लाइव में, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है।
अब 1 बजे के बाद क्या करोगे? 1 बजे के बाद अगर आप थोड़ा सा अगर रिलैक्स करते हो तो मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 से 2 बजे तक का टाइम जो है वो आपके लिए रिलैक्स का टाइम रहेगा। इसमें आप खाना खाओगे भाई, इसमें आप जो भी आपको थोड़ा रेस्ट करना है रेस्ट करोगे, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनोगे, क्योंकि आपने सवेरे से पूरा पढ़ लिया भाई। अब 2 बजे के बाद जब आप 2 बजे पढ़ाई करने बैठोगे तो एक पूरा लॉन्ग शेड्यूल होना चाहिए कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने पूरा ध्यान स्टेट बोर्ड के ऊपर देना चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान अगर 2 से 5 में दोगे, ये 3 घंटा आपका पूरा स्टेट बोर्ड को डेडिकेटली कर दो ड्रीम आईटी के लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि स्टेट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बोर्ड का अगर रिजल्ट खराब हो जाएगा भाई तो सामने में आपको बहुत दिक्कत देने वाली है। कोई भी बच्चा ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ओनली जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ओनली नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल बना रहे हैं। बच्चों का ध्यान ही नहीं है कि बोलते 4 महीने बचे स्टेट बोर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड का एग्जाम हर साल बच्चे खराब कर देते हैं और 95% वाला बच्चा डायरेक्ट 50% 60% पे आ जाता है। बड़ा दुख की बात है ये बिल्कुल आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्लानिंग बना रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको कम से कम 3 घंटा स्टेट बोर्ड को रोज देना है। उसके सारे डेरिवेशन, सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लर्न करके जाओ भाई। वो एग्जाम में आने वाला है, अलग से कुछ नहीं पूछेगा, मतलब जो आएगा वही आपको 10 सालों में आपको दिख जाएगा। तो ये 3 घंटा आपको डेडिकेटली करना है। तो क्या हो जाएगा कि पूरा स्टेट बोर्ड आपका धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से फिर ये अगर शेड्यूल आपने स्टेट बोर्ड को दे दिया 3 घंटा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 5 बजे के बाद अगर आपने 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया तो 6 से 4 घंटा जो है 10 बजे तक आप अगेन जेई की तैयारी करोगे, जेई के क्वेश्चन बनाओगे। तो अगर ये 4 घंटा यहाँ पे जा रहा है, 4 घंटा यहाँ पे जा रहा है आपका जेई में, और 2-2.5 घंटा यहाँ पे जा रहा है, 6 साढ़े 6 7 घंटा अगर आप रोज जेई की पढ़ाई करोगे तो भाई जेई को आप फोड़ दोगे। ज्यादा कुछ हो ही नहीं भाई। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। आप 7 साढ़े 7 घंटा 8 घंटा अगर रोज ढंग से पढ़ाई करोगे जेई की तो डेफिनेटली जेई बनेगा। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के क्वेश्चन बनाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।